संसार में जो वस्तु हैं, जो पदार्थ हैं, उनमें एक मान्यता है, अलग अलग कैसी है? एक है। संसार के जितने भी वस्तु पदार्थ हैं उन सभी में एक ही तो मान्यता है, अलग अलग कहाँ है? अच्छा, गाय को हम गाय कहते हैं और लोग क्या कहते हैं? कहेंगे जो लोग काऊ कहते हैं। बात वही है, हम भी गाय को गाय कहते हैं, अन्य लोग भी क्या कहते हैं? गाय कहते हैं। हम भी कुत्ते को कुत्ता कहते हैं, अन्य लोग भी क्या कहते हैं? वो भी कहते हैं। और यहाँ नहीं, भारत में नहीं, आप अमेरिका में जाओगे वहां भी कहते हैं। सूर्य को हम भी सूर्य कहते हैं, वो अन्य लोग भी सूर्य कहते हैं। चंद्रमा को हम भी चंद्रमा कहते हैं, अन्य लोग भी क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं। मनुष्य को हम भी मनुष्य कहते हैं और बोलो अन्य लोग भी। भले ही मनुष्य ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन आकृति को देख करके तो कहते कि नहीं कहते हैं ये मनुष्य है, सब कहते हैं। संसार के जितने वस्तु पदार्थ हैं उन सभी में एक मान्यता है, बिल्कुल अलग अलग मान्यता नहीं है, ये सब जानते हैं। लेकिन जो सबसे मुख्य विषय है वो क्या है, जिसको लेकर के आज झगड़ा हो रहा है, इतने बड़े बड़े आतंक हो रहे हैं, चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है, उसका यही मूल कारण है। क्या है जो सबसे मूल है? एक है ईश्वर, एक है धर्म। अब यहां बताओ, एक मान्यता है, अलग अलग? सबकी कैसी मान्यता है? अलग अलग मान्यता है। यहां किसी की एक मान्यता नहीं है। अरे दूसरे वालों की तो छोड़ दो, हमारे अपनों में भी एक मान्यता, हमारे अपनों में भी एक मान्यता नहीं है। और हमारे अपनों में भी, मैं उनकी बात कर रही हूं, कई बार देखो बुरा मत मान जाना, मुझे किसी के विषय में मालूम नहीं है। हमारे अपनों में भी कई बार एक मान्यता नहीं, जो ठोक करके कहते हैं ना मैं पक्का आर्य समाजी हूं, उनके घर में कई बार एक मान्यता नहीं है। मंच पर खड़े होकर के कई बार नारे लगाते, कड़वंतो सारे संसार को क्या बनाओ, और एक पत्नी को आर्य नहीं बना पाए। सारे संसार का ठेका लेकर के बैठे हैं, बोले क्या करो, बोले सारे संसार को क्या बनाओ, आर्य बनाओ। यानी हमारे अपनों में भी एक मान्यता नहीं है। व्यक्ति आर्य समाज का प्रधान है या मंत्री है, कोई भी है, उसके घर में देखिए उसकी पत्नी चाहे आशाराम के डेरे में जाए, चाहे रामपाल के डेरे में जा रही है, चाहे कहीं और जगह जा रही है, उसकी बहू को देखिए साईं बाबा की पूजा कर रही है, उसकी बेटी को देखो शिव जी की पूजा कर रही है, और बेटा कावड़ लेके आ रहा है। यानी सबकी बोलो घर में न्यारी न्यारी चौधर चल रही है, नहीं चल रही है। यहाँ हमारे अपनों में भी एक मान्यता नहीं है। जबकि विषय कैसा है, ईश्वर धर्म, जब तक हम एक मानते रहे, एक धर्म को मानते रहे, धर्म होता ही एक है, अलग नहीं होते। लोग कहते हैं कि हमारा अपना धर्म है, उनका अपना है, अपनी अपनी मान्यता है, मान लो, लेकिन धर्म कितने हैं जी? एक है, पहले था, आज भी है और आगे भी वही रहेगा। जब तक धर्म और ईश्वर को मानते रहे तब तक ये देश सोने की चिड़िया और बोलो विश्व का गुरु रहा। ये जितनी संसार में समस्याएं पैदा हो रही हैं, इनका मूल कारण यही है क्योंकि हमने धर्म को छोड़ दिया और ईश्वर में बंटवारा हो गया। यही कारण रहा है। आज आप देखिए समाज के अंदर अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, आतंकवाद, लूट खसोट, मारकाट, ये जितनी समस्याएं पैदा हो रही हैं, बोलो इनको पैदा करने वाला कौन है? मनुष्य है कोई या पशु पक्षी है? अरे बोल दो, मनुष्य है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कुछ गधों का गैंग गया और जाकर के बैंक को लूट लिया? अच्छा सुना है गुड़िया? नहीं सुना ना? कभी नहीं सुना कि गधों की फौज गई और जाकर के बैंक को लूट लाई? ना आपने ये सुना होगा कि कुछ कुत्तों की फौज इकट्ठी होकर के गई और जाकर के दनादन गोलियां चला दी, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है और बंगाल में भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? अभी आचार्य जी भी बता रहे, अभी तो मैंने सुना नहीं है उसको। अच्छा सोच करके देखिए, कुत्तों की फौज जाती है क्या गोली चलाने के लिए, बम फोड़ने के लिए? कौन जाता है? आपने नहीं सुना होगा ना घोड़ों की फौज जाती है, किसी के बच्चे को अगवा करके लेके आती हो, किसी बहन बेटी को अगवा ले करके लाती हो। अच्छा जाती है कोई घोड़ों की फौज? कौन जाते हैं? वो सारे के सारे कौन होते हैं? मनुष्य होते हैं। आप देखिए दिल्ली के अंदर, चाहे वो इंडिया गेट हो, चाहे वो रामलीला मैदान हो, वहां धरना प्रदर्शन करने के लिए कौन जाता है? भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के कि भ्रष्टाचार को समाप्त करो, बोलो गधों की फौज जाती है, घोड़ों की फौज जाती है, कौन जाते हैं? वहां मनुष्य
मनुष्य जाते हैं, चाहे वो बाबा रामदेव जाओ, चाहे वो अन्ना हजारे जाओ, भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी यदि कोई आवाज उठाता है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करो, वहां भी बोलो गधों की फौज नहीं जाती, किसकी जाती है? वहां मनुष्यों की फौज जाती है। यहां से पता चलता है सारी समस्याओं को कौन पैदा कर रहा है? मनुष्य। और समाप्त भी कौन कर रहा है? मनुष्य। आप देखिए, व्यभिचार के मुद्दे को लेकर के केवल दिल्ली ही नहीं, सारा देश ठर्राया हुआ है और इस बात पर ताज्जुब मान रहा है, जिस देश में कभी सोने से लदी हुई लड़की, ध्यान से सुनना, सोने से लदी हुई लड़की आधी रात्रि को सड़क पर निकल जाती थी तो कोई कुछ कहने वाला नहीं था। एक समय वो भी था, बोलो था या नहीं था? कोई कहने वाला नहीं था। हमको भी ध्यान है, हम छोटे थे, कोई डर नहीं था, हम विद्यालय जाते थे, कोई डर नहीं होता था। और आज इतने भयभीत हैं, हम इस उम्र में भी भयभीत हैं। आप देखिए, ना तो 5 वर्ष के और ना 60 वर्ष का कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। विचार करके देखिए, इस व्यभिचार के मुद्दे को लेकर के यदि दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन होता है या कहीं और भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, मोमबत्तियां जलाई जा रही हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, बोलो किसके द्वारा लगाए जा रहे हैं? मनुष्यों के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार को समाप्त करो, व्यभिचार बंद हो, ये जितने बलात्कार हो रहे हैं सब बंद हो। किसके द्वारा हो रहा है? मनुष्यों के द्वारा, यानी करने वाला भी मनुष्य है। बोलो करने वाला मनुष्य, और इन्हें समाप्त करने वाला भी कौन है? मनुष्य है। अच्छा, ये मनुष्य यदि सुधारात्मक दिशा में कार्य करेगा, बोलो समाज सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? समाज सुधरेगा, क्योंकि समाज बनता किससे है? मनुष्यों के समूह से समाज बनता है। जैसे मनुष्य होंगे, बोलो समाज कैसा होगा? वैसा होगा कि नहीं होगा? जैसे मनुष्य होंगे वैसा ही समाज होगा। आज मनुष्य को मनुष्य बनने की और मनुष्य के द्वारा समाज में श्रेष्ठ विचारों की प्रक्रिया का नाम ही क्या है? धर्म है। धर्म कोई तिलक लगाने का नाम नहीं है, धर्म कोई कंठी माला पहनने का नाम नहीं है, धर्म कोई कपड़ा रंग लेने का भी नाम नहीं है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, हमने धर्म किसको माना है? बाहरी चिन्हों को माना है कि नहीं माना है? जिसने लाल पीले कपड़े पहने, बोलो हम क्या कहते हैं? बोले धर्मात्मा होगा कोई। अच्छा, कहते नहीं कहते? और जिसने तिलक लगाया हो उसको भी क्या कहते? बोले ये भी धर्मात्मा होगा। और जिसका बहुत लंबा हो ना, नाक से लेकर, शायद आचार्य जी बता रहे थे, वो और बड़ा ज्यादा धर्मात्मा होगा। होगा कि नहीं होगा? पूरे माथे पर लीप कर रखता है, वो और बड़ा धर्मात्मा होगा। ऐसा ही मानते हैं लोग, बोले ज्यादा बड़ा धर्मात्मा होगा। जिसके गले में ज्यादा कंठी माला होंगी, बड़ी बड़ी जटा जूट होंगी, चाहे भले ही सिर कितने ही गंदा हो, 6 महीने से ना नहाया हो, सर में काड़ा हो, उसको भी कहना बहुत बड़ा धर्मात्मा है। यानी आज हमने बाहरी चिन्हों को धर्म माना है। यदि बाहरी चिन्हों का नाम धर्म है तो मेरी माता बहनों, उस दिन को याद करो जब सीता को रावण चुराने गया था। बोलो गया था कि नहीं गया था? कैसे वेश में गया था? साधु में गया था कि नहीं गया था? गले में कंठी माला भी थी, हाथ में कमंडल भी था, लंबी सी दाढ़ी भी थी, माथे पर तिलक छाटे भी होंगे, लेकिन रावण के अंदर धार्मिकता नहीं थी। महर्षि मनु कहते धर्म निलिंगम, धर्म चिन्हों का नाम नहीं, धारण की धर्म है। जो अच्छी बातों को धारण कर लिया जाए उसका नाम क्या है? बोलो धर्म है। और धर्म व्यक्ति का विकास करता है, आत्मिक विकास करता है, और उसी से समाज की उन्नति होती है। अच्छा, बोलो होती है नहीं होती? लेकिन मनुष्य इन्हीं में उलझ करके रह गया है। रह गया है कि नहीं रह गया है? अच्छा सच बताओ मुझे ईमानदारी से, सही सही मुझे उत्तर देना। आज मैं यदि आपसे पूछूं जो झगड़ा हो रहा है इनको लेकर के, फिर मैं भजन सुनाती हूँ आपको। मुझे ये बताओ, घर में जितने व्यक्ति हैं, आज घर के अंदर पहले एक मुखिया हुआ करता था, बोलो रहते थे कि नहीं? एक मुखिया होता था, सुयोग्य मुखिया होता था, उसके द्वारा घर चलाया जाता था। तो बोलो घर ठीक चलता था कि नहीं चलता था? घर में सुख शांति रहती थी कि नहीं रहती? ये पहली वाली बताएंगे, आज वाली को तो मालूम ही नहीं है। बोले कौन सी बात कर रहे हैं? यहाँ तो सबकी चल रही चौधर। अच्छा, आज दृष्टिपात करो, आज घर में एक मुखिया है, सबकी चौधर चलती है। सब चलाते नहीं चलाते? ओहो, बहू अपनी किट्टी पार्टी में जा रही है, वो भी जा रही, क्यों नहीं जा रही? वो अपनी में जा रही है, बेटे अलग जा रहे हैं, बेटियां अलग जा रही है, बोल जा रही है, वो अपने क्लब में जा रही है, अपनी पार्टियों में जा रही, अपनी सहेलियों के पास जा रही है, और बोलो माता पिता अलग चल रहे हैं। अच्छा सच बताओ, जब जिस घर के अंदर न्यारी न्यारी चौधर चलेंगी उस घर में सुख आएगा, शांति आएगी। लेकिन जिस घर के अंदर कोई योग्य व्यक्ति अपने घर को चलाता है और नियमों में बांध करके चलाता है, और उसी व्यक्ति की
बात को मान करके घर के सभी सदस्य चलते हैं, बोलो वो घर चलता है नहीं चलता? चलता है। उस घर के अंदर सुख भी आता है, शांति भी आती है। ठीक इसी प्रकार से जो झगड़ा करते हैं ना भगवान को लेकर के, वो सुन लें, इसी प्रकार से इस संसार रूपी घर का मालिक भी परम पिता परमात्मा कितने हैं? एक है, 2 4 10 5 नहीं है। और वेद का मंत्र कहता ना द्वितीय न तृतीय न चतुर्थी न पच्यते, ना पंचम ना षष्ठ सप्तमो न पच्यते, ना अष्टम ना नवमो दसमो न पच्यते। क्या कहा है? वो भगवान 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, और 9 नहीं है, और 10 नहीं है। क्या कहा? अपितु पतिरेक आसित वो परम पिता परमात्मा एक है, 2 4 10 5 नहीं है। लेकिन कुछ कहेंगे जी है, जिसको भैया जी बार बार कहते हैं ना, उसे लेकर के जरूर आते हैं, वो नीचा कुर्ता ऊंचा पजामा। अच्छा सोच करके देखिए, उनका भगवान तो अलग होगा कि नहीं होगा? होगा अलग, उनका भगवान अलग होगा। अच्छा मेरे सोच के बताइए, ठीक उत्तर देना। जो भी कंपनी अपना प्रोडक्ट निकालती लॉन्च करती है, अच्छा उसमें कुछ अंतर होता है या एक जैसा होता है? सारी कंपनी अपना अपना मॉडल जो बनाएंगे बोला अलग निकालेंगे, नहीं निकालेंगे तो केस भी कर देंगे अगर एक जैसा कर दिया तो। एक दूसरी कंपनी करती कि नहीं करती है? उनको मॉडल चेंज करते हैं, सब मॉडल चेंज करते हैं, सबका मॉडल अलग अलग होगा। आप मोबाइल ले लो, गाड़ी ले लो, सबका मॉडल होगा। अच्छा सच बताओ, यदि भगवान भी अलग अलग होते, मान लो एक बार को होते, उनका अलग होता, तो बोलो सच बताओ, हिंदुओं के भगवान ने जहां आंखें लगा, मुसलमान का बोलो अपना मॉडल चेंज करता ही नहीं करता? अरे बोलते दो, करता, और वो तो बिल्कुल करता। बोलो यहां करते कि नहीं करते? तुम हाथ कैसे धोते हो और वो कैसे धोते? हाँ वो बता रहे ना, आप कुर्ता कैसा पहनते वो कैसा पहनते, आप पजामा कैसा पहनते वो कैसा पहनते, आप टोपी कैसी लगाते और वो कैसी लगाते हैं। और मैं तो एक बात कहा करती हूँ, अरे ये तो तुम्हारे हाथ में है, तुम कुछ भी कर सकते हो, और नीचा पहनो और ऊंचा पहनो, काजल लगाओ मत लगाओ, कैसी दाढ़ी कैसी मूंछ कुछ भी करो, ये तुम्हारे हाथ में है। पर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो या तुम्हारे भगवान में इतनी ताकत हो तो हम यहीं से खाते, तुम कहीं और से खाते दिखा दो, पर हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा की व्यवस्था है, इसे कोई बदलने वाला नहीं है। यहां से पता चलता है सबका भगवान बोलो एक है। जहां हिंदुओं का ने आंखें लगाई, मुसलमान का नहीं लगाता, और जहां मुसलमान के ने हाथ लगाया, यहूदी का बोलो कुछ और लगाता कि नहीं? बोले मैं भी मॉडल चेंज करूंगा, पारसी का कुछ और कर देता। लेकिन आप सारे भूमंडल पर घूम जाइए, नस्ल में तो भेद मिल सकता है लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर में भेद मिलने वाला, पर बड़े सातिर दिमाग के होते हैं लोग। बात कई बार एक बीच में से खड़ा हुआ और खड़े होकर के कहा जी शक्लें तो अलग अलग हैं। अच्छा है या नहीं है शक्लें? सबकी अलग अलग शक्लें, बोले शक्लें तो अलग अलग हैं, पर सुनो, आर्य जगत के बड़े उच्च कोटि के भजन उपदेशक पंडित नरदेव जी कहा करते हैं, यदि शक्लें अलग अलग ना होती तो मालूम है क्या स्थिति होती? पता है आपको? जितने आप सब बैठे हो ना, जैसे गाड़ी के पीछे, बाइक के पीछे नंबर प्लेट रहती है ना, वैसे आप सबकी कमर के पीछे भी एक एक नंबर प्लेट लगी हुई होती। 714 इसका बेटा, 511 इसका बेटा, 618 इसका बेटा। बोलो होता कि नहीं होता? अरे ये तो एवंडी प्रूफ है। परमात्मा ने धर्म की व्यवस्था देकर नहीं कहा तुम हिंदू बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, सिख ईसाई जैनी पारसी यहूदी बन जाओ। अरे परमात्मा ने धर्म की व्यवस्था देकर कहा मनोर्भवतु मनुष्य बन, और मनुष्य बन के क्या कर? आत्मा नह प्रतिकूलानि परेशान समाचरित, जो व्यवहार तुझे अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो तू दूसरे के साथ मत कर। तुझे अच्छा नहीं लगता कि तेरी गर्दन पर कोई छुरी चला जाए तो फिर तू भी किसी की गर्दन पर छुरी मत चला। तुझे अच्छा नहीं लगता कि तेरी धन संपत्ति को कोई ले जाए तो तू भी किसी की धन संपत्ति की लेने की इच्छा मत कर। तुझे अच्छा नहीं लगता कि तेरी बहन बेटी की तरफ कोई बुरी दृष्टि से देखे तो फिर तू भी किसी की बहन बेटी की तरफ बुरी दृष्टि से मत देख। इसी का नाम क्या है? धर्म है। और जो इसे धारण कर लेता है वही कौन होता है? धार्मिक, धर्मात्मा।